हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। ये टॉपिक आपका यूनिट नंबर 3 के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। लास्ट क्लासेस में हमने डिफरेंशिएशन के टॉपिक को कंप्लीट किया था, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को कंप्लीट किया था। तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएशन में क्या दिया था, हमें यहाँ पे एक y फंक्शन गिवन होता है, y इज इक्वल टू एक्स टी। अब यहाँ पे हमें एक y फंक्शन गिवन होता है और उसके इक्वल्स में यहाँ पे एक x के टर्म में एक इक्वेशन दी गई होती है। अब यहाँ पे हमारे दो डिपेंडेंट वेरिएबल दिए गए हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड जो है वो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब भी हम इसका डिफरेंशिएट करते थे तो हम ऐसे लिखते थे, जैसे हमें यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमें गिवन है। अब जब हम इसका डिफरेंशिएट करते थे तो हम सबसे पहले लिखते थे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हम एक्स के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट करते थे और टी जो होता था वो कांस्टेंट होता था। तो हम यहाँ पे जब इसका dy बाय डी एक्स निकालते थे तो ये आता था हमारा 2x प्लस टी। अब t क्या है, आपका एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला कांस्टेंट है ना, वो डिपेंड नहीं कर रहा होता हमारे वेरिएबल पे। यहाँ पे कोई भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। बट यहाँ पे जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन देखते हैं ना, यहाँ पे एक वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है। अब यहाँ पे आता है आपका y इज इक्वल टू फंक्शन। अब यहाँ पे सिर्फ एक पर ही डिपेंड करता है और यहाँ पे दो फंक्शंस पे डिपेंड कर रहा होता है। इस कंडीशन में जैसे हमें यहाँ पे डेरिवेटिव करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब जब भी हम इसका यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा और उसके बाद में हमें t के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव जो है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब हम इसका x के साथ में डेरिवेटिव करेंगे तो हम t को कांस्टेंट मानेंगे और जब हम t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा x होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्टा y अपॉन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। अब t को हमने क्या माना है, एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम जब भी करते हैं तो वो आता है आपका 0। इसके बाद में हम निकालते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा t, तो ये आ जाएगा आपका 0 प्लस 2t। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंदर करना है। यहाँ पे हमें दोनों टर्म्स का अलग अलग डेरिवेटिव जो है वो निकालना है। डिफरेंशिएशन में हम सिर्फ एक ही वेरिएबल के साथ में यहाँ पे डिफरेंशिएट करते थे और दूसरा वेरिएबल जो होता था हमारा कांस्टेंट होता था। बट पार्शियल डिफरेंशिएशन के कंडीशन में हमें दोनों ही वेरिएबल्स को, पहले एक को वेरिएबल मानना है और दूसरे को कांस्टेंट, और उसके बाद में दूसरे के अंदर वाइस वर्सा। तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। अब जब भी इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो हम लिखेंगे डेल्टा u अपॉन एक्स। एक्स का जब हमने वेरिएबल माना है तो y हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब होता है वो एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 2x, तो ये आपका आ गया 2xy। और जब हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करते हैं डेरिवेटिव, मतलब हमने y को वेरिएबल माना है, तो यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर क्या है, एक कांस्टेंट है, और y का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा आपका 1। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे जो डेरिवेटिव है उसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलेज बता देती हूँ, वो आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। तो जब भी हमारा x की पावर n का आप डेरिवेटिव करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। इसके बाद में आता था आपका x की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है आपका 2x, x का आपका डेरिवेटिव होता है 1। अगर यहाँ पे आपका 2x गिवन है तो इसका डेरिवेटिव आएगा आपका 2। अगर यहाँ पे आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर। अगर यहाँ पे आपका रूट x है, उसका डेरिवेटिव आता है आपका 1/2 रूट x। इसके बाद में अगर कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आपको गिवन है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन गिवन है, तो कांस्टेंट का आपका डेरिवेटिव कितना होता है, 0। इसके बाद में आता है आपका, अगर आप a की पावर x का डेरिवेटिव करता है तो यहाँ पे हमें log लेना पड़ता था, a की पावर x log a। इसके बाद में जब आप log x का डेरिवेटिव करते थे तो आपका फॉर्मूला आता था 1/x। e की पावर x का डेरिवेटिव आता है आपका e की पावर x। तो ये कुछ मैंने आपको डेरिवेटिव्स लिखवाए हैं फंक्शंस के। इसके बाद में हम यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस के अंदर हमें यहाँ पे गिवन है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई।
अब सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम एक के रिस्पेक्ट में करेंगे और दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे और दूसरे कंडीशन में हम उसका उल्टा लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ पे y जो है हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। x की पावर 2 का डेरिवेटिव होता है आपका 2x प्लस यहाँ पे y आपका कांस्टेंट है तो एज इट इज लिख देंगे। x का आपका डेरिवेटिव आता है 1। इसके बाद में आपका जो फंक्शन निकल कर आया है ये आता है 2xy² प्लस y। अब इसके बाद में हम यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में इसको निकाल देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा u अपॉन डेल्टा y इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आपका x² जो है वो एक कांस्टेंट है और 2y इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सेम हम इस कंडीशन में करेंगे, x आपका कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा और y हो जाएगा 1, तो यहाँ पे आपका निकल कर आया 2x² प्लस x²। तो ये दोनों आपके जो आपके डेरिवेटिव है वो निकल कर आ चुके हैं। तो हमें इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरीके से करना है। यहाँ पे हम और क्वेश्चन, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है u इज इक्वल टू x³ y प्लस y² x। अब यहाँ पे जब भी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में किया है मतलब y आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट को एज इट इज लिख देंगे और यहाँ पे जो आपका वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। y आपका कांस्टेंट है एज इट इज लिख दिया। इसके बाद में हम करते हैं डेल्टा u अपॉन डेल्टा y के रिस्पेक्ट में कर रहा है तो x को हमारा कांस्टेंट है एज इट इज लिख दिया, x यहाँ पे हमने एज इट इज लिख दिया और ये दोनों आपके जो डेरिवेटिव है वो निकल कर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे डेरिवेटिव जो है वो कंप्लीट करने हैं, तो हमने दोनों ही टर्म यहाँ पे डेरिवेटिव करके लिख दिया। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका, यहाँ पे दिया है u इज इक्वल्स टू x की पावर 5 y² प्लस 3x² y² प्लस 3x² y²। अब यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x के रिस्पेक्ट में देन y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे आ जाएगा आपका डेल्टा u अपॉन डेल्टा x। अब y तो होगा आपका एज इट इज आ जाएगा 5x की पावर 4 प्लस 3y² 2x प्लस 3y² 2x। तो यहाँ पे आपका x के रिस्पेक्ट में हमने निकाल दिया। अब यहाँ पे हम करते हैं इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा आपका x की पावर 5 2y प्लस 3x² 2y प्लस 3x² 2y। तो यहाँ पे हमने दोनों ही इसके डेरिवेटिव जो है वो निकाल लिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके क्वेश्चंस को हमें कंप्लीट करना है। और आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे बुक के एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और इस वीडियो को हम यहाँ पे इसी पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।